सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ रूरा। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है कि हमारा एक पहले चैनल था जो बायोलॉजी का था, जिसका नाम था रूरा बायोलॉजी क्लासेस। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप बायोलॉजी सीख सकते हैं, केमिस्ट्री सीख सकते हैं, फिजिक्स सीख सकते हैं, कोई भी क्लास की। और इसमें आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। और इंग्लिश की बात अगर करें तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी बात करने वाले हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे चाहें तो स्टडी पॉइंट ऑफ रूरा के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या रूरा बायोलॉजी क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों सब्जेक्ट के बारे में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है वो रूरा बायोलॉजी क्लासेस। तो इसलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्या है एक्टिव वॉइस और क्या है पैसिव वॉइस। तो पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? बात को सीधे तरीके से बोलना या बताना एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी कि कोई सेंटेंस है, कोई बात है, उसको हम सीधे रूप से बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम ने कल खाना नहीं खाया, मैंने कहा राम ने कल खाना नहीं खाया, उसको सीधे सीधे बताया कि राम ने खाना नहीं खाया, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही एट द फूड, ही एट द फूड, उसने खाना खा लिया है। सीधी सीधी बात उसने सीधे बता दिया कि। अब क्या होता है इनडायरेक्ट में, क्या होता है कि इसमें थोड़ा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है वो समझते हैं। व्हाट इज पैसिव वॉइस? बात का रूप बदलकर बताएं पर उसका मतलब ना बदले, पैसिव वॉइस कहलाता है। यानी कि जो हम बात करते हैं, किसी को कोई बात बताते हैं, तो उसके रूप में कुछ परिवर्तन कर दें, कुछ बदल के कहें, लेकिन जो कह रहे हैं वो ना बदलें। जैसे मैंने कहा कि उसने खाना खा लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं कि खाना खा लिया है उसके द्वारा, या खाना उसके द्वारा खा लिया गया है। सेंटेंस वही है, बात वही है, लेकिन क्या है थोड़ा रूप उसका चेंज है। तो समझते हैं ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो हमारी 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस स्टार्ट करते हैं क्या है, फिर उसमें क्या है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, इसमें हम पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस उसका उल्टा होता है स्ट्रक्चर ग्रुप में। उसमें क्या था, उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट था। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, उल्टा है। जैसे कि सेंटेंस है, ये है सेंटेंस कि एक सेंटेंस है, राहुल इज बीटिंग हिम, यानी कि राहुल उससे पीट रहा है। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, पहले इसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। राहुल सब्जेक्ट हो गया, जो हमारी वर्ब हुई वो हुई इस बीटिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो अब जो इसको पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनेगा ये समझते हैं। अब इसका जो हमारा पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, ही इज़ बीइंग बीटन बाय राहुल। अब ये कैसे बना, चलो ये समझते हैं। देखो पहले हमें उल्टा उठाना है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना ना। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। अब इसमें जब सब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं सबसे पहले, तो जो हिम है ना, इसका सब्जेक्टिव के रूप में रखा जाएगा। इसको सब्जेक्टिव रूप के रखा जाएगा, जो होता है ही। हिम का ही, हर का शी, और कोई नाम हो तो नाम ही रहेगा, इट का इट रहेगा, देम का दे हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। ये इसके सब्जेक्टिव केस हैं। तो हमने हिम का सब्जेक्टिव केस क्या रख लिया, ही।
ही, ठीक है। अब हमारी जो इसकी जो टेंस की वो थे, हमने पिछली वीडियो में टेंस पढ़ा था, उसमें जो टेंस होते हैं उसकी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब हमने वही रख दी, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसको बदलते समय जो टेंस होते हैं ना उनकी जो एक एक पैसिव रेडिएशन आगे होता है उसमें बढ़ता चला जाता है एक रेडिएशन। जैसे कि एक टेंस है ये है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसका एक जो टेंस है इसका रेडिएशन वो आगे बढ़ जाएगा इससे। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो ये जब इसका पैसिव बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें क्या है, उसमें जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो वो रख देंगे डायरेक्ट, और उसके बाद में प्लस बीइंग लगा देना आपको ऐसे। आपको ये हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद प्लस बीइंग लगा देनी है। आपको कोई भी अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रख के उसमें बीइंग लगा देनी है। इतनी कंफर्म हो गया, इतनी बात कंफर्म हो गई, इतना बताओ जल्दी से कमेंट में, जल्दी से बताओ। अब हम ये समझते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब ने रख ली, बीइंग कैसे आया ये भी समझ गए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो इसका अगर आगे बढ़ाएंगे तो बीइंग लग जाएगा प्लस बीइंग, ठीक है। अब इसमें बीटिंग है, ये फर्स्ट मेन वर्ब है, इसमें प्लस आईएनजी जुड़ी है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म कैसे आई, यहाँ थर्ड फॉर्म कैसे आई इसके बारे में जानते हैं। देखो पैसिव वॉइस है, कोई भी पैसिव वॉइस बनते समय वो जो बनेगा उसकी जो क्रिया होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, तब वो पैसिव वॉइस कहलाएगा, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस नहीं है। यानी कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसको पैसिव रूप में बदलेंगे, पैसिव के रूप में, तो हमेशा उसकी जो वर्ब होगी, ये इसकी जो मेन वर्ब होगी हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, हमेशा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि ही इज़ मैड, वह पागल है, ये कह दिया, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, ये एक्टिव है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं कह दूं ही इज़ टेंस्ड, वो परेशान है, अब इसमें लास्ट में थर्ड फॉर्म आ रही ही इज़ टेंस्ड में, लेकिन इसमें तो इज़ लगा है ना, इसमें इज़ लगा है, ये कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन इसमें लास्ट में टेंस्ड कैसे आ रहा है, तो भाई यही पैसिव वॉइस है, यही पैसिव वॉइस है जिसमें लास्ट में थर्ड फॉर्म हो, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये समझते हैं, ये हमारे सारे टेंस है, इतने हमारे टेंस होते हैं। मेनली हमारे जो टेंस होते हैं तीन होते हैं, कौन से होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, हमारे टेंस तीन होते हैं।